मंदार की हंसी गूंजी और उसने त्रिशूल चला दिया। फिर मेघा की चीख सुनाई दी। जैसे ही त्रिशूल की नोक मेघा की गर्दन से कुछ इंच दूर पहुंची, एक पल के लिए समय थम गया। मेघा ने चीखते हुए आंखें मूंद ली थी। त्रिशूल की धार मेघा की गर्दन को छूने ही वाली थी कि मंदार ने अचानक उसे रोक लिया। वो मेघा के बहुत करीब झुककर बोला, डर गई। मेघा ने कांपते हुए सिर हिलाया। मैं माफी चाहती हूं। मंदार कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। मेघा ने धीरे से सिर उठाया। स्वामी, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं विहान को खत्म करूंगी। उसकी आवाज में डर था, मगर मंदार के जादू का असर साफ झलक रहा था। मंदार ने त्रिशूल को नीचे किया और कहा, जब कोई मुझसे माफी मांगता है तो बहुत सुकून मिलता है। मैं जानता हूं तू मुझसे माफी मांगेगी, और मैं ये भी जानता हूं वो विहान भी तेरी तरह यूं ही घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी की भीख मांगेगा। मंदार कुछ देर के लिए चुप हो गया, जैसे वो उस पल की कल्पना कर रहा हो जब विहान घुटनों पर बैठा, उसके पैरों पर सिर झुकाए बैठा हो। अचानक मंदार जोर से हंसने लगा और वापस मेघा की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुझे लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से मार डालूंगा? मंदार ने एक कदम पीछे लिया और अपनी बाहें फैलाई। मैं तुझे बस महसूस कराना चाहता हूं कि मेरी आज्ञा का पालन न करने की सजा क्या होती है। उसकी हंसी फिर गूंजी और गुफा की मशालें और तेज जलने लगी। मेघा ने सिर झुकाया। मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मंदार ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वो मेघा के पास आया और धीरे से उसके कानों में बोला, सच कहूं, मैं उसे भी मारना नहीं चाहता था। वो तो मेरे काल वेद तक पहुंचने की चाबी है। मैं तो बस उसे तकलीफ देना चाहता हूं। उसके चेहरे पर तड़प देखना चाहता हूं। वो जितना तड़पता है मुझे उतनी ज्यादा खुशी होती है। मंदार पीछे हटा और अपनी ही गुफा में एक तरफ से दूसरी तरफ टहलने लगा और फिर एक जगह रुककर बोला, मुझे मालूम है विहान फिर लौटेगा, और इस बार। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने मेघा की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें उसे मारना नहीं है, न ही सिर्फ घायल करना है, तुम्हें उसके दिल को कुचलना है, उसकी आत्मा को तोड़ना है। मैं चाहता हूं धीरे धीरे हर सांस के साथ वो तड़पे। मेघा ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, जैसा आप कहे स्वामी। मंदार ने त्रिशूल को जमीन पर ठोका और एक काला धुआं गुफा में फैल गया। गुफा की दीवारें कांप उठी। जाओ मेघा, और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। मेघा सिर झुकाकर अंधेरे में गायब हो गई। मंदार अकेला खड़ा था। उसकी हंसी गूंज रही थी। मंदार के त्रिशूल की नोक जमीन में धसी थी और उसकी आंखों में एक और साजिश पल रही थी। गुफा में आग की लपटें फिर उठने लगी, लेकिन अब उस आग में डर नहीं था। एक योजना थी, अगले वार का इंतजार था। इधर बनारस की रात गहरी और उदास थी। गंगा की लहरें किनारे से टकरा रही थी, जैसे विहान की मन की उथल पुथल को आवाज दे रही हो। कमरे में चारों तरफ चुप्पी पसरी हुई थी। विहान खिड़की के पास चुपचाप बैठा था, माथे पर शिकन और आंखों में थकावट। उसका चेहरा परेशानी और दर्द से भरा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे रात भर सो न सका हो। मंदार की गुफा में उसकी अपनी बहन मेघा का क्रूर चेहरा बार बार उसकी आंखों में तैर रहा था। उसका गला रस्सी की कसावट की याद से भारी था और उसका दिल मेघा को छोड़ आने के गिल्ट से टूट रहा था। मेघा, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ आया? उसकी आवाज धीमी थी, जैसे खुद से सवाल कर रहा हो। उसने सिर को दीवार से टिकाया और आंखें बंद कर ली।
मगर मेघा की लाल आंखें और मंदार की क्रूर हंसी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला, रोशनी अंदर आई। उसके हाथ में गर्म पानी का ग्लास था और चेहरे पर वो समझदारी जो दर्द के अनुभव से आती है। रोशनी ने ग्लास को आगे करते हुए कहा, ये पी लो, घाव जल्दी भरेगा। विहान ने सिर उठाया, ग्लास लेकर पास के टेबल पर रख दिया। बाद में पी लूंगा। रोशनी विहान के पास आकर उसके पास बैठ गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, विहान, समय सब कुछ ठीक कर देता है, सब ठीक हो जाएगा। विहान हल्का सा मुस्कुराया, एक कड़वी मुस्कान, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह ना पा रहा हो। खिड़की से सामने खाली आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा, समय ही तो सारी गड़बड़ की जड़ है। इस समय को बदलने की वजह से ही तो मैं यहां हूं। मेघा हैरानी से विहान की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। विहान को अचानक एहसास हुआ कि उसने ऐसा कुछ बोल दिया जिसका रोशनी को अंदाजा ही नहीं था। अपनी बातों को संभालते हुए विहान ने फिर कहा, मेरा मतलब है, समय ही तो सब करवाता है और ये हमारी मुट्ठी में नहीं है, भागता रहता है। रोशनी बस विहान को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में वो बेचैनी थी जो अंदर ही अंदर एक तूफान लिए बैठी थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने बहुत सही कहा विहान, समय बहुत बलवान है और जो समय पर साथ दे वही असली साथी होते हैं। तुम अकेले नहीं हो, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं, कैप्टन, मैं और। रोशनी रुकी, फिर उसने एक विश्वास के साथ कहा, और तुम्हारी बहन भी, वो लौटेगी और तुम्हारे आगे की लड़ाई में तुम्हारे साथ होगी, मैं जानती हूं। विहान ने गहरी सांस ली। उसका गला भर आया था लेकिन उसने खुद को थाम लिया। वो अब मेरी बहन जैसी नहीं रही। रोशनी, उसकी आंखों में मुझे कुछ पहचान ही नहीं दिखी। लेकिन हां, जब तक मैं जिंदा हूं ना, उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। रोशनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस यही हौसला बनाए रखना, यही तुम्हारी असली ताकत है। विहान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद की चमक लौटी, लेकिन वो ज्यादा भावुक हुए बिना फिर खिड़की की ओर देखने लगा। कभी कभी लगता है जैसे मैं किसी ऐसे सफर पर निकल चुका हूं जहां मंजिल नहीं, सिर्फ लड़ाइयां हैं। रोशनी ने विहान का हाथ पकड़े हुए धीरे से कहा, मंजिल मिलती है, बस तुम हौसला मत छोड़ना। तुम्हारे जैसे लोग ही अंधेरे को हराने के लिए बनाए जाते हैं। कमरे में फिर कुछ पल की चुप्पी हुई, सिर्फ हवा की सरसराहट और पास की मंदिर की घंटी की धीमी आवाज आई। रोशनी उठी, मैं बाहर हूं, बिनू काका को दवा दे देती हूं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बस आवाज दे देना। विहान ने धीरे से सिर हिलाया। रोशनी के वहां से जाते ही विहान का मन उलझनों से भर गया था। उसने सोचा, मेघा को कैसे वापस लाऊं? क्या सच में मुझसे गलती हुई थी या ये सब इसी नियति का खेल है? उसी वक्त बाहर के कमरे से अचानक कुछ शोर सुनाई दिया, चीखें, भागने की आहट और टूटने की आवाज। विहान चौंक कर खड़ा हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उलझी उलझी चीखें और चीजों के गिरने की आवाजें तेज होती जा रही थी। ये क्या हो रहा है? वो तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। बीनू काका की आंखें डर से फैली हुई थी। वो अपने पुराने कुर्ते में इधर उधर भाग रहे थे। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जिसे वो हवा में लहरा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हो। मेज पर रखा मिट्टी का घड़ा जमीन पर टूटा पड़ा था और पानी फर्श पर फैल गया था। धर्म एक कोने में खड़ा बीनू काका को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वे उसकी पकड़ से छूट रहे थे। बूढ़े होने के बावजूद बीनू काका की ताकत कुछ ज्यादा ही लग रही थी। धर्म और रोशनी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीनू काका जैसे सुध-बुध खो चुके थे। वो इधर उधर भाग रहे थे, दीवारों से टकरा रहे थे, हर कोने में जैसे मंदार की छाया तलाश रहे थे। धर्म ने घबराते हुए कहा, बीनू काका, शांत रहिए, देखिए कोई नहीं है, आप सुरक्षित हैं। रोशनी ने भी समझाने की कोशिश की, मंदार यहां नहीं है, आप डरिए मत। पर बीनू काका सुन ही नहीं रहे थे। उनकी सांसें तेज हो गई थी और चेहरा पूरी तरह पसीने से भीग गया था। वो आ गया, मंदार आ गया,
वो हमें ले जाएगा, भागो सब भागो। वो दीवार की ओर दौड़े मगर फिर से ठोकर खाकर गिर पड़े। धर्म ने तेजी से उन्हें पकड़ा। बीनू काका शांत हो जाओ, यह आपका वहम है, मंदार यहां नहीं है। धर्म के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। विहान ने यह सब देखा और उसका दिल बैठ गया। वो तेजी से बीनू काका के पास पहुंचा। बीनू काका उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन विहान ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उठने नहीं दिया। विहान और धर्म ने मिलकर बीनू काका को दीवार के सहारे बिठाया। बीनू काका अभी भी बड़बड़ा रहे थे। वो आएगा, वो सबको खत्म कर देगा। विहान ने उनके कंधे पकड़े और धीरे से उन्हें हिलाया। बीनू काका, मुझे देखो, मैं हूं विहान, कोई मंदार नहीं आया, आप सुरक्षित हो। विहान का चेहरा भी तनाव से भरा था। बीनू काका ने धुंधली आंखों से विहान को देखा। विहान, तू उसे रोकेगा ना? वो मेघा को ले गया, अब हमें भी ले जाएगा। उनकी आवाज कांप रही थी। विहान का दिल चीख उठा। उसने बीनू काका को कसकर गले लगाया, फिर पीछे हटते हुए उनके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मेरी तरफ देखिए, देखिए मेरी आंखों में, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? मैं सब ठीक कर दूंगा बीनू काका, मेघा को वापस लाऊंगा और अब किसी को कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में विश्वास था मगर उसकी आंखें नम थी। बीनू काका की आंखें थोड़ी देर तक कांपती रही, फिर कुछ पल में धीरे धीरे उनमें हलचल रुकी। उनकी सांसें थोड़ी सामान्य होने लगी। रोशनी ने राहत की सांस ली और पास आई। विहान, इन्हें अब आराम की जरूरत है। उसने बीनू काका का हाथ पकड़ा। धर्म ने सिर हिलाया। बीनू काका अब शांत हो रहे थे मगर उनकी आंखों में डर अभी भी बाकी था। विहान ने बीनू काका को सहारा देकर उठाया और उन्हें उनके कमरे तक ले गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा, थोड़ी देर तक खामोश खड़ा रहा। रोशनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने अच्छा किया विहान, बीनू काका को तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। विहान ने दीवार की ओर देखा, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। मैं जब आया था तब भी उनकी हालत ऐसी थी। उन्हें बीच बीच में ये दौरे पड़ रहे हैं। बीनू काका उस सदमे से उभर नहीं पाए, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? बीनू काका का डर, मेघा का गुलाम होना, मंदार का अंधेरा, मैं कब तक भागता रहूंगा? उसकी आवाज में निराशा थी। धर्म ने पास आकर कहा, तुम भाग नहीं रहे, तुम लड़ रहे हो, मगर इस लड़ाई के लिए तुम्हें और मजबूत होना होगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। विहान ने गहरी सांस ली। वो चुपचाप टूटे घड़े की ओर देखने लगा। उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर मंदार इस माहौल को डर और अंधेरे से भर रहा है तो मुझे रोशनी बनना होगा। पहले मुझे खुद को बदलना होगा, इस माहौल को ठीक करना होगा। उसकी आवाज धीमी थी मगर उसमें एक नया संकल्प था। रोशनी हल्के से मुस्कुराई। यही तुम में खास है विहान, तुम हार नहीं मानते। विहान ने कुछ नहीं कहा मगर उसकी आंखों में एक चमक थी। बाहर आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और गंगा की लहरें तेज हो रही थी। मंदार का अंधेरा कहीं दूर इंतजार कर रहा था मगर विहान का इरादा अब और पक्का हो चुका था। उधर मंदार अपनी काली गुफा के पत्थर पर काले जल के सामने पद्मासन में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी लेकिन चेहरा जैसे अहंकार से भरा था। अचानक उसकी आंखें खुली और उनमें केवल घृणा थी। वो अपने हड्डियों के त्रिशूल को धीरे धीरे थपथपाने लगा। विहान, मैं चाहूं तो तेरे पास आकर तुझे घुटनों पर ला दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरे पास आए, गिड़गिड़ाते तड़पते हुए, तभी मुझे सुकून मिलेगा। और जब तक तू यहां नहीं आता, मैं तेरी जिंदगी में अंधकार भरता रहूंगा। वो उठ खड़ा हुआ। उसकी परछाई दीवारों तक फैलने लगी। तुझे चैन से बैठने नहीं दूंगा विहान। इतना तोड़ूंगा, इतना थका दूंगा कि तू यहां जल्द से जल्द आने के लिए विवश हो जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को जल में डुबोया और एक नई भयावह शक्ति उस जल से बाहर निकलने लगी। जा और उसके लिए जीवन को एक अभिशाप बना दे। गुफा गूंज उठी और अंधकार फिर एक बार अपनी चाल चल पड़ा।
क्या है ये नई शक्ति जो विहान के जीवन को अभिशाप बनाने के लिए निकलने वाली है? क्या विहान अपने अंदर के अंधेरे में रोशनी भर पाएगा? क्या विहान मंदार के सपनों को तोड़ पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।